अच्छा, इस वीडियो में बात करते हैं ट्रांसलेशन की। अब ट्रांसलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये प्रोसेस किस तरह से होता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अगर हमने प्रोटीन बनाने हैं तो उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन से? सबसे पहले हमें चाहिए अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस में सबसे पहले चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए अमीनो एसिड। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, अब ट्रांसफ़र आरएनए क्यों चाहिए हमें? क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए ने ही इस अमीनो एसिड को सेल में जिस जगह पे भी ये पड़ा हुआ है वहाँ से उठाकर राइबोसोम के ऊपर लेकर आना है, और इन अमीनो एसिड्स को ने फिर आपस में मिलते चले जाना है राइबोसोम के ऊपर, और प्रोटीन ने बनते चले जाना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए कि अमीनो एसिड जो होता है वो ट्रांसफ़र आरएनए की कौन सी साइट के ऊपर बाइंड करता है। ठीक है, अमीनो एसिड जो होता है वो जो ट्रांसफ़र आरएनए का 3 हाइड्रोक्सिल एंड होता है उसके ऊपर जाके बाइंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेस। ठीक है, यानी अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए का सिंथेसिस करवाने वाला एंजाइम। अब वो क्या होता है? ये क्या करवाता है? ये अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर अटैच करवाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसका क्या काम होगा। उसके बाद हमें चाहिए होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्यों चाहिए होता है? क्योंकि मैसेंजर आरएनए ही डीएनए से मैसेज लेकर आ रहा है। जो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के ऊपर है उसको हम कहते हैं कोडोन। ठीक है, वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर उसको हम कहते हैं कोडोन। उस कोडोन के अकॉर्डिंग फिर अमीनो एसिड जो होते हैं वो आकर बाइंड होते हैं और प्रोटीन बनती चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए फंक्शनल राइबोसोम्स। अब फंक्शनल राइबोसोम्स किस चीज़ से बने होते हैं? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बेसिकली राइबोसोम्स ही वो साइट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ए, पी और ई साइट्स क्या होती हैं। ये ई, पी और ए साइट क्या है, इनको ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर आपकी ये ई साइड भी पड़ी होती है, पी साइड भी पड़ी होती है, ए साइड भी पड़ी होती है। ए का मतलब है अमीनो एसाइल साइड, पी का मतलब है पेप्टाइड डाइल साइड। ठीक है, और ई का मतलब ये है कि यहाँ से जो आपका एम्प्टी ट्रांसफ़र आरएनए होगा वो एग्जिट करेगा। ठीक है, फ्रॉम द राइबोसोम। जब ट्रांसफ़र आरएनए अपना काम कर लेगा तो वो यहाँ ई साइड के ऊपर आएगा और फिर यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। अब होता क्या है? सबसे पहला जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसने मैथ्योनीन को लिया होता है। ठीक है, वो उसको हम कहते हैं इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, वो होता है इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए। इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए वो वाहिद आरएनए है जो सबसे पहले पी साइट के ऊपर डायरेक्टली आकर बाइंड करता है। बाकी जितने भी ट्रांसफ़र आरएनए आएंगे वो डायरेक्टली ए साइट के ऊपर आकर बाइंड करेंगे, फिर मूव करके पी साइट के ऊपर आएंगे। लेकिन जो इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो डायरेक्टली पी साइट के ऊपर आकर बाइंड करता है। ठीक है, अब ये सबसे पहले इनिशिएटर आया, इसने ऊपर अपने क्या पकड़ा हुआ है? मैथ्योनीन पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये आके हमारे पास पी साइड के ऊपर बाइंड कर गया और ये ऊपर इसका मैथ्योनीन ठहरा हुआ है। ठीक है, अब ये आके यहाँ पे आराम से बैठ गया। अब आगे क्या करना है? आगे एक नया नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड लेकर आएगा। नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए जब अमीनो एसिड लेकर आएगा अपना तो वो ए साइड के ऊपर आकर बाइंड करेगा। ठीक है, इसने यहाँ पे अपना एक अमीनो एसिड लिया हुआ होगा, जो भी उसका अमीनो एसिड होगा। ठीक है, अब क्या होगा? एक हमारे पास एंजाइम होता है पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज। अब ये पेप्टाइडाइल ट्रांसफेरेज क्या करेगा? यहाँ पर जो पी साइड के ऊपर जो अमीनो एसिड पड़ा हुआ है और ए साइड के ऊपर जो अमीनो एसिड पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरमियान क्या बनाएगा? बॉन्ड बनवाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो होगा क्या कि जो ये हमारे पास ई साइड थी, पी साइड थी, ए साइड थी। ठीक है, ई साइड, पी साइड, ए साइड। तो यहाँ पर अब जो अमीनो एसिड था मैथ्योनीन आकर उसके साथ क्या कर जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बना के अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रांसफ़र आरएनए मैथ्योनीन को लेके बैठा हुआ था वो अब एम्प्टी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या होगा? अब होगा ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है? राइबोसोम का नेक्स्ट मूव करना। ठीक है, राइबोसोम अब मज़ीद 3 न्यूक्लियोटाइड्स नेक्स्ट मूव करेगा। जब राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड्स नेक्स्ट मूव करेगा तो होगा क्या? ये वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए था जो अब एम्प्टी है, जिसने अपना अमीनो एसिड इधर ए साइट वाले को दे दिया, अमीनो एसिड को दे दिया, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक, ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए जिसने इस पेप्टाइडाइल चेन को पकड़ा हुआ है,
ठीक है। ये जो प्रोटीन की जो चेन बन रही है इसको इसने पकड़ा हुआ है, ये वाला इधर आ जाएगा, पी साइड के ऊपर आ जाएगा, और ए साइड क्या हो जाएगी, ए साइड अब खाली हो जाएगी। इसके ऊपर जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड लेकर आ रहा होगा वो आकर बाइंड होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगा वो इसके ऊपर बाइंड होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर जो पी साइड के ऊपर प्रोटीन चेन होगी जो पहले ए साइड के ऊपर पड़ी थी वो दोबारा जाकर उस अमीनो एसिड के साथ अटैच होगी, फिर ट्रांसलोकेशन होगी, फिर जो खाली अमीनो एसिड होगा वो ई साइड के ऊपर आ जाएगा, जो पेप्टाइडाइल चेन वाला अमीनो एसिड होगा वो ए से पी के ऊपर आ जाएगा और ए साइड फिर से खाली हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक प्रोसेस है ट्रांसलेशन का। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमें ट्रांसलेशन के लिए किन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। हमें इनिशिएशन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, इलोंगेशन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है और टर्मिनेशन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा हमें एटीपी और जीटीपी की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है इस प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हमें एक अमीनो एसिड की एडिशन करवानी है इन जो हमारे पास प्रोटीन चेन बन रही है उसके अंदर एक अमीनो एसिड की एडिशन करवानी है तो उसके लिए हमें 4 हाई एनर्जी बॉन्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इन 4 हाई एनर्जी बॉन्ड में से 2 जो हमारे पास बॉन्ड होंगे वो हमें एटीपी प्रोवाइड करेगा। कौन से लेवल पर, जब हमारे पास अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज का रिएक्शन होगा, ठीक है। अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 हाई एनर्जी बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो 2 हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं उनकी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, एक तो अमीनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए, वो ट्रांसफ़र आरएनए जो अमीनो एसिड लेकर आया हुआ होता है उसको ए साइड के ऊपर बाइंड करवाने में एक हमें बॉन्ड चाहिए होता है एनर्जी का, और दूसरा हमें ट्रांसलोकेशन, वो जो राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड्स नेक्स्ट मूव करता है जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो 4 हाई एनर्जी बॉन्ड चाहिए होते हैं हमें एक अमीनो एसिड की प्रोटीन चेन के अंदर एडिशन करवाने के लिए।